बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों समास, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। चित्र देख रहे हैं, महात्मा, चौराहा, भाई बहन। तो यह 3 चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उपयुक्त शब्द महात्मा, चौराहा, भाई बहन, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर बने हैं। इस प्रक्रिया में 2 पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्द लुप्त हो जाते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, तो क्या है वो महात्मा। चौराहा, 4 राहों का समूह, तो चौराहा। भाई बहन, भाई और बहन। समास का अर्थ है संक्षेप। सामाजिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में सचिपता, शैली में उत्कृष्टता और सटीकता आती है। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र कहने का स्थान पर राजपुत्र कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो अब आप देखेंगे परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब आप देखेंगे समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह देखेंगे। समस्त पद जिन शब्दों से बनता है वे शब्द उनके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पद के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के 2 पद बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले मुख्य बिंदु पढ़ेंगे हम। किसी भी समास की पहचान उसके सार्थक विग्रह पर निर्भर करती है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहला है पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। पहला पद है हमारा घोड़े पर और दूसरा पद है सवार, तो क्या हो गया घुड़सवार। कमल के सामान नयन, तो क्या हो गया कमल नयन। देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति। सेना का पति, तो सेनापति, ठीक है। संधि और समास में अंतर। संधि 2 वर्णों का मेल है। संधि के उच्चारण करने के नियमों के अनुसार कहीं एक वर्ण में तो कहीं दोनों वर्णों में परिवर्तित होता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, जैसे विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, तो क्या हो गया विद्यार्थी, ठीक है। जबकि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल है। समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों का रूप नहीं बदला बल्कि उनके बीच की विभक्तियां तथा अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, तो पाठशाला। तो अब यहाँ देखेंगे संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समास का शब्दों के अर्थों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि समास के कारण एक नया शब्द बन जाता है। यदि जमा अपि, तो बराबर यद्यपि, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 10 जमा मुख, तो दशमुख, अर्थ पर परिवर्तन, 10 मुख हो गए, ठीक है। समास के भेद। अब यहाँ समास के भेद हैं बच्चों, मुख्य 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अपयविभाव समास, कर्मधारय समास, बहुविराही समास, द्विगु समास और द्विवदन समास, ठीक है। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो और वह गौण हो तो तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी समस्त पदों में उनका लोप होता है, जैसे राह के लिए खर्च, तो राह खर्च। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम कि तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है। तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास, जिन समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगती है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ है विग्रह, ठीक है, परलोक को गमन, ठीक है। समस्त पद क्या है? परलोक गमन। गाम को गया हुआ, तो क्या हुआ? ग्रामगत, ठीक है। करण तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति करण कारक से के साथ द्वारा छिपी हो उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुण से युक्त, तुलसी के द्वारा, ठीक है। गुण से युक्त गुणयुक्त, तुलसी के द्वारा तुलसीकृत, ठीक है। सप्रधान तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए को लगती है उसे हम सप्रधान तत्पुरुष समास कहते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, तो क्या हो गया? गुरु दक्षिणा। हाथ के लिए कड़ी, तो हथकड़ी, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आपदान तत्पुरुष समास, ठीक है। आपदान तत्पुरुष समास आ रहा है। जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति आपदान कारक से अलग होने के लिए लगती है उसे हम आपदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ काम से जी चुराने वाला, तो क्या हो गया? कामचोर। और धर्म से विमुख, धर्ममुखी। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिस समास के प्रथम पद में पृष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की लगती है उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। गृह का स्वामी, तो क्या होगा? गृह स्वामी। राजा की माता, राजमाता।
तो अब यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास आ गया है। अधिकरण तत्पुरुष समास कौन से होते हैं बच्चों? जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति अधिकरण पर लगती है उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है बच्चों, धर्म में वीर, तो क्या हो गया? धर्मवीर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। अव्ययीभाव समास ये कौन से होते हैं? जिन समासिक शब्द में पहला पद प्रधान हो तथा वह अव्ययी हो, उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। जैसे यहाँ है विग्रह, क्रम के अनुसार समस्त पद है यथाक्रम और विग्रह हर मास, और समस्त पद है प्रतिमास। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, अवसर के अनुसार यथावसर। इन सभी में प्रथम पद प्रधान है तथा द्वितीय पद गौण है, अतः यहाँ अव्ययी समास है। कर्म धारणे समास कौन से होते हैं बच्चों? जिस हस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय हो का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अब यहाँ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान, ठीक है, उपमान और उपमेय। महान है जो आत्मा, महान आत्मा। नीला है जो गगन, नील गगन। पीत है जिसका अंबर, पीतांबर। कनक के समान लता, कनक लता। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख। और स्त्री रूपी रतन, तो स्त्री रतन हो गया। बहुविराही समास कौन से हैं? जिस समास पद में दोनों पद प्रधान न हो परंतु समस्त पद किसी विशेष अर्थ का वाचक हो, उसे हम बहुविराही समास कहते हैं बच्चों। जैसे नीले कंठ वाला, नीलकंठ। 10 मुख वाला, 10 मुखी। दशानन शिव, ठीक है, नीले कंठ वाले शिव, और दशानन हो गया रावण, ठीक है। द्विमुखी समास कौन से होते हैं बच्चों? द्विमुखी समास होते हैं जिस हस्तपद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे हम द्विमुखी समास कहते हैं। यह समूह का द्योतक होता है। इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का अंतर होता है। जैसे अब यहाँ पर दिए गए हैं, विग्रह है 5 तंत्रों का समूह, पंचतंत्र, और 4 राहों की राह चौराहा। अब और द्विदंत समास, ठीक है। द्विदंत समास कौन से होते हैं बच्चों? द्विदंत का अर्थ है दोनों अर्थ, जिस समान के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्विदंत समास कहते हैं। इस समास में शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक अवयव और तथा एव का लोप हो जाता है। जैसे अन्न और जल, अन्न जल। सुख और दुख, सुख दुख, ठीक है। कर्मधारय बहुविराही समास में अंतर। कर्मधारय बहुविराही समास का एक पद दूसरे विशेषता होता है, इसमें सद्धार प्रधान होता है। जैसे त्रिलोचन, 3 लोचन। बहुविराही में विशेषण विशेष्य का अंतर नहीं होता, अपितु वह समस्त पद की किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही इसमें सद्धार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थक ही प्रधान हो जाता है। जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन, जिसके अर्थ शिव है, ठीक है। द्विगु और बहुविराही समास में अंतर। अब यहाँ द्विगु और बहुविराही समास में अंतर दिया गया है बच्चों, तो इसमें अंतर है आपका। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, जबकि बहुविराही समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु आ गया, ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसका अर्थात विष्णु, तो बहुविराही आ गया। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु आ गया, और 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, बहुविराही आ गया। मुख्य बिंदु, जैसा विग्रह होता है वैसा समास होता है। पीतांबर, पीले कपड़े वाला, अर्थ कृष्ण, बहुविराही हो गया। पीतांबर, पीले कपड़ा, कर्मधारण्य हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे स्मरणीय बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास द्वारा मिले शब्द को समासिक शब्द कहा जाता है। समस्त पद जिन शब्दों से बनता है वे शब्द उसके खंड कहलाते हैं। जब हम समस्त पद के खंड करके उनको फिर से अलग अलग दिखाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास के मुख्य 6 भेद हैं: तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुविराही समास और द्विगु समास और द्विदंत समास। तो बच्चों ये था आपका समास। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।